अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तुम अपवाद नहीं हो सकते। तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने आएगा ही क्यों? किसको पड़ी? गलती हो सकता है आज ना की हो, कल की हो, परसों की हो, इस जन्म में ना की हो, किसी और जन्म में की हो, मगर गलती की होगी। गलती के बिना किसको पड़ी? किसको तुम में इतना रस है कि तुम्हें परेशान करे और खुद परेशान हो? और अगर कोई तुम्हारी गलती के बिना, समझ लो तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम यही सोचते हो कि हमारी गलती के बिना ही कोई हमें परेशान कर गया है, तो अपनी गलती के लिए वह भोगेगा, तुम चिंता में मत पड़ो। तुम उत्तर देने की विचारणा में मत पड़ो, क्योंकि उत्तर देने में तुम उलझ जाओगे, उसके साथ गुथ जाओगे। यही तो कर्म का जाल है। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारी गलती के बिना नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें अगर ये समझ में ना आए, क्योंकि ये समझने के लिए बड़ी अंतर्दृष्टि चाहिए पड़ेगी। तुम्हारी गलती के बिना ही सही कोई गलती कर रहा है, तुम परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी जो मर्जी। तुम इसे एक परीक्षा समझो कि तुम्हें एक अवसर मिला शांत होने के लिए, तुम्हें एक चुनौती मिली कि विपरीत परिस्थिति में तुम मौन रख सकते हो या नहीं। जब कोई उद्विग्न करे तब तुम निरुद्विग्न रह सकते हो या नहीं। जब कोई गाली दे तब तुम शांत रह सकते हो या नहीं। एक तुम्हें अवसर मिला, इस आदमी का धन्यवाद दो, इसने तुम्हें एक अवसर दिया, इसने गाली दी या तुम्हें नुकसान पहुंचाया, और तुम अछूते रहे, तुमने कोई जवाब ना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम साक्षी रहे। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का सूत्र है। फिर तुम्हारी गलती से हुआ या न गलती से हुआ, कुछ लेना देना नहीं, दोनों हालत में एक ही काम करना है, साक्षी रहना है। अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए, तो उस समय हमें क्या करना उचित होगा? कुछ भी करोगे तो अनुचित होगा, करना मात्र अनुचित होगा, साक्षी रहना ही उचित होगा। सिर्फ देखते रहना जैसे तुम दृष्टा हो। जैसे ये बात किसी और के साथ की जा रही, तुम दर्शक मात्र हो, तुम इसके भोक्ता नहीं। एक ये तो सबसे ऊंची बात है। अगर हो सके, अगर ये ना हो सके तो नंबर 2 की बात, नंबर 2 से मुक्त होना है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि शायद नंबर 1 की बात अभी ना हो सके, होते होते होगी, लेकिन नंबर 2 की बात अगर करोगे तो नंबर 1 की बात सदते में सहारा मिलेगा। नंबर 2 की बात यह, पहले से तय मत करो कि क्या करेंगे। उस घड़ी जो हो जाए परमात्मा के ऊपर छोड़ के हो जाने देना। पहले से तय करने में तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वो तो अहंकार का हिस्सा हो गया। तुम पहले से तय करके बैठे हो कि कोई गाली देगा तो हम ऐसा करेंगे, कोई अगर ईंट मारेगा तो हम पत्थर से जवाब देंगे, या कोई एक गाल पे चांटा मारेगा हम दूसरा गाल कर देंगे। दोनों में तुमने पहले से इंतजाम कर लिया, तुमने पहले से सोच लिया, तुम कर्ता बन गए, तुमने समय ना आने दिया। आने दो समय, जब कोई गाली देगा तब सहज स्फुरना से जीना, जो उस क्षण लगे करने जैसा वो कर लेना, और कृत्य को अपना मत मानना, उसको परमात्मा पे छोड़ देना। यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि फल उस पर छोड़ दे, कर्ता वही है ऐसा जान, तू निमित्त मात्र है। ये नंबर 2 की बात है, लेकिन इससे पहली बात सधने में सहायता मिलेगी। अभी तुम निमित्त बन जाओ, मात्र उपकरण। परमात्मा जो करवाना चाहे करवाए, तुम सिर्फ उसके लिए राजी रहो। फिर ना पछताना पीछे लौट के, न गौरव करना। तुम करता ही नहीं हो तो पछताना किसको है, गौरव किसको करना है?